Guys, welcome back to my YouTube channel. Today with Alok. Today I'll be discussing the important level for बैंक निफ्टी for tomorrow. कल बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करेगा वो हम लेवल्स को आज डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे हम लेवल्स को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट आज कैसे बिहेव किया। देखिए, आज मार्केट ना एक डिक्रीजिंग चैनल पैटर्न बनाया है और देखिए यहाँ पे ये भी जितने सारे पॉइंट्स है ना, ये सारे इसके लोज है। ये जो है, ये फर्स्ट लो है इसका, फिर ये सेकेंड लो है, फिर ये थर्ड लो है, फिर ये फोर्थ लो है और ये फिफ्थ लो है। ठीक है, क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो इसका जो लोअर हाई था ना, ये सारे लोअर लोज बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं? लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज, यहाँ पे लोअर लोज। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनता जा रहा है कि हायर लो। ठीक है, और हायर लो, हाई इसका क्या हो जा रहा है, पूरा लो हो रहा है और इसका यहाँ पे नीचे क्या है, लोअर लोज बनता जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग चैनल पैटर्न बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग चैनल पैटर्न। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग चैनल पैटर्न, इसे हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग चैनल पैटर्न बोलते हैं। देखिए, अब इसमें समझने वाला चीज क्या है, आज कैसे आप ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए, मान ली मार्केट में क्या है, जिसका जो लो होता है ना, ये एक्चुअली में बाई जोन होता है। यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, एक डिमांड जोन है। मैं पहले इसे समझा देता हूँ, फिर हम लेवल्स पे जाएंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम डिमांड जोन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? बाय ऑन लो, आप लो पे क्या कीजिए, बाय कीजिए और सेल ऑन हाई। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप सेल कर सकते हैं, सेल ऑन हाई, जिसे हम सेल ऑन राइज भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, सेल कीजिए और यहाँ पे बाय कीजिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें और एक चीज होता है, इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव। ठीक है, इंपल्सिव करेक्टिव, फिर इंपल्सिव, फिर यहाँ पे करेक्टिव। तो ये मूव्स जो है ना, ये सारे देखिए मार्केट में बनते हैं और आप इनको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि पैसा बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। देखिए, सिंपल सा बात है, ये तो बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन मार्केट में ऑन द स्पॉट इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक ईगल आई चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक ईगल आई चाहिए और आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं तो फिर ये सब बर्बाद है, यानी कि आपको कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या समझ लिया? डिक्रीजिंग चैनल पैटर्न को समझ लिया, फिर कैसे आप डिक्रीजिंग चैनल पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं वो समझ लिया। ठीक है, अब हम पहले डूडलिंग्स को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे कि आज का इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेंगे कि आज मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है। सबसे पहले देखिए, मार्केट आज यहाँ पे 42,900 टू 298। ठीक है, 42,298, यानी अप्रॉक्स इसको एज अ होल नंबर हम लोग क्या मान सकते हैं? 42,300 पे मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग चैनल पैटर्न यहाँ पे क्या है, एक इंपल्सिव मूव तो आया और करेक्टिव मूव आना है, यानी कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, लेकिन सपोर्ट भी है। ये देखिए एक चीज कि यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। ठीक है, ये सपोर्ट के लेवल तेरा काम करेगा। मानते हैं कि 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन इसी लेवल में खुल जाए, सेकंड कंडीशन गैप अप हो जाए, थर्ड कंडीशन यहाँ पे गैप डाउन हो जाए। यही 3 कंडीशन हो सकता है मार्केट में, इससे ज्यादा कोई कंडीशन तो होगा नहीं। सीधी सी बात है कि इससे ज्यादा कोई कंडीशन होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं कि पहला कंडीशन हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या हो जाता है कि गैप अप हो जाता है, सॉरी उसी लेवल में खुलता है। ठीक है, अगर मार्केट इसी लेवल में खुलता है और इस वाले लेवल को क्लियर करता है, देखिए ये वाले हाई को अगर मार्केट क्लियर कर देगा तो हम क्या करेंगे? कॉल बाई करेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पे देखिए इस वाले यहाँ पे टप्पा खा के यहाँ पे कोई हैमर बनता है और उसके अपर लेवल को क्लियर करता है, तब भी हम यहाँ पे कॉल बाई करेंगे। ठीक है, ये सिचुएशंस मैं बता रहा हूँ, ये मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होगा उसके वजह से देखना है। ठीक है, और मार्केट मैं सिचुएशन यह बता रहा हूँ कि मार्केट अगर इसी लेवल में खुल जाता है तो क्या करना है। ठीक है, इसी लेवल में खुलता है, फिर इस वाले लेवल को क्लियर करता है, तो यहाँ पे क्या करना है? कॉल बाई करना। और यहाँ से सीधा अगर मान लेते हैं कि यहाँ से क्या होता है कि मार्केट गैप डाउन हो जाता है इस वाले लेवल पे, और यहाँ पे गैप डाउन होता है, और गैप डाउन होने के बाद मार्केट एक हैमर बनाता है, तो हैमर के ऊपर हम क्या करेंगे? कॉल बाई करेंगे। और हैमर के नीचे जाता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे? एक पुट बाई कर लेंगे। ठीक है, तो 2 कंडीशन डिस्कस कर लिया हमने कि एक तो उसी लेवल में खुल जाए, सेकंड कंडीशन की वहां से मार्केट क्या हो जाए? एक गैप डाउन हो जाए। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन मानते हैं कि मार्केट क्या होता है कि इस वाले लेवल पे खुलता है। ठीक है, ये वाला लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस वाले रेजिस्टेंस के पास खुल जाता है, तो उन केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? रेजिस्टेंस लेवल पे अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है ना, तो देखिए सिंपल सा स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पे मार्केट अगर हैमर बनाएगा तो उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो हम क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे। उसके नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक पुट बाय करेंगे। लेकिन देखिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लिए कि जब मार्केट इतना बड़ा हाई, यानी कि इतना हाई लगा के आए, मतलब कि मार्केट इतना बड़ा रेजिस्टेंस पे खुले, और रेजिस्टेंस से खुलने के बाद भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम लोग एक सेल ऑन राइज यानी कि सेल ऑन हाई का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। सेल
ऑन हाई का कॉन्सेप्ट, एसओएच का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या होता है कि हैमर नहीं बनाता है, तो इन द केस यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, मैक्सिमम मेरा यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे पुट साइड के लिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट 42,470 के लेवल पे खुलता है कल और मार्केट गैप अप हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर मान ले गैप अप हो जाता है और विक वाला कैंडल बनाता है, तो मार्केट क्या आता है, इस विक को कवर करने के लिए आएगा, कवर करने के लिए आएगा तो यहीं से हम क्या करेंगे, एक कंफर्टेबल पुट का पोजीशन बनाएंगे, और जैसे ही कंफर्टेबल पुट का पोजीशन बनाएंगे, इस वाले सपोर्ट लेवल तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टारगेट सीधा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक टारगेट बुक कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रेड करना है, ट्रेड को क्या करना है कि लॉजिकल रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि बुक में कुछ दिया और बस वही चीज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट अवे इसको हम फॉलो किए हुए, नहीं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या ना, रोट लर्निंग नहीं चाहिए, रट्टा नहीं मारना, रोट लर्निंग यहाँ पे नहीं होता। मार्केट बहुत ही लॉजिकल है, अगर आपके पास लॉजिकल एस्पेक्ट्स आपका क्लियर है तो मार्केट आपके लिए बहुत ही आसान होगा। मैंने 2:20 PM के स्ट्रैटेजी को भी बताया है और लाइव ट्रेड करके दिखाया है, 3 PM के स्ट्रैटेजी को भी बताया और उसे भी लाइव ट्रेड करके दिखाया। मैं इसे 30 डेज तक फॉलो करने वाला हूं, तो आप लोग यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं कि आपका कितना एसएल हिट होता है या फिर उसका कितना प्रॉफिट हिट होता है, तो उसका एफिशिएंसी रेशियो पता चलेगा कि 2:20 PM कैंडल या फिर 3 PM के कैंडल या फिर स्ट्रैटेजी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर उसका इफिशियंसी रेशियो उसका कितना है, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह से मोमेंटम को कैप्चर करना चाहते हैं या फिर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए ओके बाय।